नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रियल ज्ञान विद RKG में। दोस्तों, हम हिंदी साहित्य के आदिकाल के अंतर्गत जैन साहित्य के बारे में और जैन साहित्य के अंतर्गत जो जो प्रमुख रचनाएं हैं उनके बारे में यहाँ पे आपको जानकारी दे रहे हैं। जैन साहित्य से पहले जो साहित्य आया उसको हम बोलते हैं सिद्ध साहित्य। तो हम यहाँ पे कालक्रम की दृष्टि से अध्ययन कर रहे हैं। प्राचीन काल, हिंदी साहित्य के प्राचीन काल में सबसे पहले सिद्ध साहित्य आया, फिर जैन साहित्य आया, उसके बाद आता है नाथ साहित्य, फिर उसके बाद दोस्तों लौकिक साहित्य आ जाता है। तो उसके बाद हम और क्रम से चलते जाएंगे। तो अभी हम जैन साहित्य को देख रहे हैं, जिसमें विभिन्न ग्रंथ जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, इसके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। तो चलिए इसी कड़ी में हम कुछ अन्य ग्रंथ है उसकी जानकारी आपको देते हैं। जैसे स्थूलीभद्र रास, इसकी विस्तृत जानकारी आपको दिया जाएगा। स्थूलीभद्र रास जो है वह जैन साहित्य की रास परंपरा का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है और यह एक काव्य ग्रंथ है जो कि खंड काव्य की श्रेणी में आता है और इसकी रचना का जो वर्ष है वह 1209 ईस्वी है। इस स्थूलीभद्र रास नामक खंड काव्य के रचयिता है जैन मुनि जिनधर्म सूरी। तो इसको याद रखेंगे, जैन मुनि जिनधर्म सूरी ने स्थूलीभद्र रास की रचना की है। इस काव्य में 3 मुख्य पात्र हैं दोस्तों। पहला है स्थूलीभद्र, एक पूर्व ब्राह्मण जो भोग में लिप्त था। उसी प्रकार कोशा नामक वेश्या, ठीक, दूसरी पात्र है। और तीसरे पात्र हैं उनके गुरु भाई मुनि, ठीक। तो इसमें 3 पात्र हैं। स्थूलीभद्र एक ब्राह्मण था जो भोग में लिप्त था, कोशा नाम की एक वेश्या और उसका जो गुरु भाई है, साथ में शिक्षा प्राप्त किया है, जिसका नाम है मुनि, ठीक। तो इसका विषय और कथानक को हम देख लेते हैं। स्थूलीभद्र रास में कथा में स्थूलीभद्र के प्रारंभिक जीवन का यहाँ पे वर्णन है, जब वे ब्राह्मण थे और भोग लिप्सा के शिकार थे। साथ ही कोशा नामक वेश्या के साथ उनके संबंधों का चित्रण किया गया है। बाद में स्थूलीभद्र ब्राह्मण धर्म से जैन धर्म को अपनाते हैं और तपस्या संयम के माध्यम से अपने पापों का प्रायश्चित कर मोक्ष के अधिकारी बनते हैं। तो यह जो कथा है दोस्तों, वे जैन धर्म में त्याग, तप और मोक्ष की महत्ता को दर्शाती है। इस रचना का, स्थूलीभद्र रास की रचना का साहित्यिक और सांस्कृतिक महत्व को भी हम देख लेते हैं। तो यह जो रास है दोस्तों, यह रास काव्य जैन धर्म के प्रचार के लिए लिखा गया है। यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हिंदू धर्म को अपनाकर हिंदू धर्म का त्याग करके जैन धर्म को अपनाया, फिर मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो यहाँ पे जैन धर्म का प्रचार किया जा रहा है और इसमें जैन धर्म के सिद्धांतों के साथ साथ मानवीय संघर्ष, पाप प्रायश्चित और आध्यात्मिक उन्नति को भी प्रस्तुत किया गया है। भाषा जो है अपभ्रंश मिश्रित है, जो उन्हें आम जनता के लिए सुलभ बनाती थी। उदाहरण के लिए स्थूलीभद्र रास से हम देखते हैं, कोशा वैश्या के संग स्थूलीभद्र की व्यथा अतीव थी, पर सुधि आई जब मुनि मिले, तया धर्म पथ उजिया गया। तो यहाँ इसका अर्थ यह है कि कोशा नामक वेश्या के साथ स्थूलीभद्र का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था, लेकिन जब उनके गुरु भाई जो हैं, जिसका नाम मुनि है, वो मिले तो उन्होंने धर्म की राह पकड़ी और अपने जीवन को संवार लिया, यह कहा गया है।
अब हम आते हैं दोस्तों दूसरे प्रमुख रास ग्रंथ में, जो कि जैन धर्म से संबंधित है, रेवंतगिरी रास। तो रेवंतगिरी रास जो है, इसकी जानकारी हम देखते हैं। रेवंतगिरी रास जैन साहित्य की आदिकालीन रास काव्य परंपरा का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है और इसकी रचना 1231 ईस्वी के आसपास विजय सेन सूरी के द्वारा किया गया। तो इसको याद रखेंगे, रेवंतगिरी रास के रचयिता है विजय सेन सूरी। यह ग्रंथ 4 कड़वकों में विभक्त है। रेवंतगिरी रास का मुख्य विषय है जैन तीर्थ रेवंतगिरी और तीर्थकर नेमिनाथ की प्रतिमा का महत्व। तो इसमें रेवंतगिरी तीर्थ और तीर्थकर नेमिनाथ की प्रतिमा का महत्व बताया गया है। इसमें रेवंतगिरी तीर्थ और नेमिनाथ तीर्थकर की महिमा को विस्तार से वर्णन किया गया है और यह ग्रंथ धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से जैन समुदाय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। रेवंतगिरी रास की साहित्यिक स्वरूप को अगर हम देखें तो वह गीत प्रधान रास काव्य है और इसकी भाषा अपभ्रंश से प्रभावित राजस्थानी हिंदी मिश्रित है। उदाहरण के तौर पर रास की कुछ पंक्तियों को हम देख सकते हैं। तीर्थकर नेमिनाथ की प्रतिमा शोभित रेवंतगिरी पर्वत की धरा कहलाई। अर्थात तीर्थकर नेमिनाथ की प्रतिमा अत्यंत शोभन है और रेवंतगिरी पर्वत की भूमि के रूप में प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार रेवंतगिरी रास जैन धर्म की तीर्थ कथाओं के प्रचार प्रसार हेतु और धार्मिक आस्था का संवर्धन करने वाली महत्वपूर्ण काव्य रचना है। तो रेवंतगिरी रास जैसा कि 4 कड़वकों में लिखा गया है दोस्तों, रचित है, तो इसके प्रमुख 4 कड़वकों को संक्षिप्त में हम देख लेते हैं। पहला कड़वक को हम देखते हैं। इसमें रेवंतगिरी तीर्थ का परिचय मिलता है और उसके प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन है। यहाँ पर्वत, वन, नदियाँ और तीर्थ की पवित्रता का विस्तृत चित्रण मिलता है। दूसरा कड़वक को में तीर्थकर नेमिनाथ की जीवनी, उनका जन्म, तपस्या और उनकी शिक्षाओं का विवरण प्रस्तुत करता है। इसमें उनकी महिमा और धार्मिक महत्व पर प्रकाश डाला गया है। तीसरा कड़वक जो है दोस्तों, वह तीर्थ के उत्थान, पूजा अर्चना और वहाँ के धार्मिक अनुष्ठानों का वर्णन करता है। इसके माध्यम से जैन धर्म की धार्मिक आस्था और आयोजन की जानकारी हमें मिलती है। चौथा कड़वक जो है दोस्तों, यह रेवंतगिरी रास के समापन के साथ साथ तीर्थ की महत्ता और शाश्वतता को रेखांकित करता है, जो श्रद्धालुओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। तो संक्षेप में रेवंतगिरी रास का प्रत्येक कड़वक रेवंतगिरी तीर्थ, तीर्थकर नेमिनाथ के धार्मिक प्रभाव और पूजा विधियों को विभाजित रूप से प्रस्तुत करता है, जो जैन धर्म के प्रसार प्रसार और आस्था के केंद्र के रूप में इस तीर्थ की महत्ता को दर्शाता है। इसके बाद हम देखते हैं नेमिनाथ रास की विस्तृत जानकारी। काय रेवंतगिरी रास के बाद हम देखते हैं नेमिनाथ रास की विस्तृत जानकारी। नेमिनाथ रास जो है वह जैन साहित्य की प्रमुख रास काव्य रचनाओं में से एक है। इसकी रचना कवि सुमति गणी ने किया है, सुमति गणी के द्वारा। ठीक है, नेमिनाथ रास की रचना किसने की? कवि सुमति गणी। और कब किया? 1213 ईस्वी में, संवत 1270 के आसपास। नेमिनाथ रास की रचना में 58 छंद उपस्थित हैं और इसमें जैन तीर्थकर नेमिनाथ के जीवन चरित्र को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है। तो नेमिनाथ रास नेमिनाथ के बारे में बताता है। ठीक है, इस रास में नेमिनाथ के जन्म, उपासना, तपस्या,
और उनके धार्मिक महत्व के प्रसंगों के साथ साथ उनके समय के ऐतिहासिक और धार्मिक वातावरण का वर्णन मिलता है। इसके अलावा श्री कृष्ण के प्रसंग भी इस काव्य में शामिल है, जिससे इस रचना में विविध भावों की अभिव्यक्ति होती है। भाषा की बात करें तो नेमिनाथ राज जो है अपभ्रंश से प्रभावित राजस्थानी हिंदी है, जो उस काल की लोकप्रिय भाषा के अनुरूप है। नेमिनाथ राज का उद्देश्य जैन धर्म का प्रचार प्रसार के साथ दर्शकों को तीर्थंकर की महानता, तप और अहिंसा का भाव समझाना है। उदाहरण और इसके अर्थ को देख लेते हैं दोस्तों। तो नेमिनाथ जब अपने विवाह भोज में पशुओं की चीखें सुनता है तो वे उन्हें मुक्त कर देते हैं और सांसारिक जीवन त्याग कर जैन तपस्वी बन जाते हैं। और यहाँ से मिलता जुलता छंद है दोस्तों, विवाह भोज में जब पशुओं की पीड़ा सुनी, नेमिनाथ ने दया कर मुक्त किए जीवनी। तो नेमिनाथ ने अपने विवाह समारोह में मारे जाने वाले पशुओं को कष्ट को देखकर दया आई और उन्हें छुड़ा दिया, और इस घटना के बाद उन्होंने अपना सांसारिक जीवन त्याग कर तपस्या की ओर अग्रसर हो गए। आगे देखते हैं नाथ साहित्य के बारे में विस्तृत जानकारी। तो इस तरह से दोस्तों हमने सिद्ध साहित्य को देख लिया, जैन साहित्य को देख लिया। अब हम आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नाथ साहित्य के बारे में विस्तृत जानकारी। तो दोस्तों इस तरह से हमने यह वीडियो पूर्ण किया, और अगर आपको और भी किसी रचना के बारे में जानकारी चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।